अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। तो इस रिज़ल्ट पर आ जाते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, प्रूव दैट देर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इन जी। जी अगर एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें एक कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। अब इसको स्टडी करने के लिए हम एक ऐसे ग्रुप की एग्जांपल ले लेते हैं जिसका ऑर्डर इवन हो। तो ऐसे ग्रुप की एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो कैलीज 4 ग्रुप ले लें। इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं? 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है? इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? इस ग्रुप जी का हमारे पास ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 4 है, एक इवन नंबर है। इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा बाकी जो रह जाते हैं एलिमेंट्स, वो हमारे पास कितने हैं? 3। यानी वो और नंबर्स कितने हैं? 3 हैं, यानी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को हम इसमें से एक्सक्लूड कर दें तो बाकी एलिमेंट्स ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इस थ्योरम को आगे स्टडी करने के लिए देखें। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, जो कि हमें गिवन है और हमने कैलीज 4 ग्रुप की एग्जांपल भी ले ली है। देन द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी विल बी ऑड इन नंबर। ये भी हमने देख लिया है कि कैलीज 4 ग्रुप की हमने एग्जांपल ली है, तो उसमें हमारे पास आइडेंटिटी के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स रह जाते हैं वो ऑड हैं इन नंबर्स, ऑड इन नंबर हैं, यानी कि वो 3 हैं, उनकी तादाद ऑड है। ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू जी एंड दैट ई इनवर्स इज इक्वल टू ई। अच्छा, ये चीज़ भी इस एग्जांपल से हमने समझ लिया कि जो कैलीज 4 ग्रुप की हमने एग्जांपल लिया, फ़िलहाल कोई भी ग्रुप हो सकता है, जनरलाइज हम उसे कर सकते हैं। तो कैलीज 4 ग्रुप में हमने देखा है कि हर ग्रुप होता ही वो है कि उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स उस ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। और ये भी एक फैक्ट है कि आइडेंटिटी का इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी ही होता है। देयर अकर पेयर्स each consisting of some non-identity elements x and x inverse in G such that x is not equal to x inverse. As there are odd number of non-identity elements in G, after pairing of such non-identity elements for which x is not equal to x inverse, we must have at least one element a is not equal to e belongs to G such that a is equal to x inverse. a is equal to a इनवर्स। अच्छा, तो इसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि जितने भी हमारे पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो कि ऑड इन नंबर हैं, तो हर एलिमेंट के अगेंस्ट उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, और सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स इनवर्स। लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई एलिमेंट एक ऐसा भी हो, कोई ऐसा एलिमेंट ए ऐसा भी हो कि जो आइडेंटिटी ना हो मगर उसके लिए ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स हो, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। वैसे तो सिर्फ आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है, लेकिन हो सकता है कि कोई और भी एक ऐसा एलिमेंट हो कि जिसका इन्वर्स उसी एलिमेंट के इक्वल हो। और फिर इसको इस इक्वल की दोनों साइड पे ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ए को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी। अब अगर ए का स्क्वायर ई के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है? 2 है। तो हमें यही रिज़ल्ट प्रूव करना था कि अगर जी हमारे पास इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा होगा कि जिसका ऑर्डर 2 होगा। और अगर जो हमने जिस ग्रुप की एग्जांपल ली थी कैलीज 4 ग्रुप, अगर उसी की हम एग्जांपल उसी को कंसिडर कर लें कैलीज 4 ग्रुप को, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक तो ये हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा बाकी एलिमेंट्स हमारे पास ऑड इन नंबर हैं। फिर ये कि हर एलिमेंट के अगेंस्ट उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब जैसे
वन का इन्वर्स हमारे पास वन ही है, माइनस वन का आयोटा का इन्वर्स हमारे पास माइनस आयोटा होगा, माइनस आयोटा का इन्वर्स हमारे पास प्लस आयोटा होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसका इन्वर्स उसी एलिमेंट के इक्वल हो, जैसे कि अभी हमने थ्योरम में स्टडी किया है। तो यहाँ पर माइनस वन एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसका इन्वर्स वन बाय माइनस वन इक्वल टू माइनस वन उसी के इक्वल है। यानी कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जिनमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जिनका इन्वर्स उन एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है, उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है आइडेंटिटी के अलावा कि जिसका इन्वर्स उसी एलिमेंट के इक्वल हो और उसका ऑर्डर 2 हो उस एलिमेंट का। तो इस ग्रुप की एग्जांपल से हम इजीली इस थ्योरम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस रिज़ल्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट रिजल्ट हम देख लेते हैं कि लेट G बी अ ग्रुप एंड X बी एन एलिमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इन G, then there exists an element y in G such that y square is equal to x. अच्छा, for some non-negative integer m and x belongs to G, let order of x is equal to 2m plus 1. अब जो 2m plus 1 है, जब हमें ये बात गिवन है कि G एक ग्रुप है और उसमें एक एलिमेंट x है जिसका ऑर्डर ऑड है, तो ऑर्डर ऑफ x इज़ ऑड। तो ये जो 2m plus 1 है ये जनरलाइज फॉर्म में ऑड नंबर को ही शो कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें डिफरेंट नंबर्स को इंटीजर्स को पुट करके देख लें, m एक इंटीजर है हमारे पास, तो इसमें डिफरेंट इंटीजर्स को अगर हम पुट करके देखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, 5। तो ये m की जगह पर हम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई ऑड नंबर आता जाएगा। तो ये जनरलाइज फॉर्म में शो कर रहा है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ x क्या है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ x ऑड है। अगर ऑर्डर ऑफ x हमारे पास 2m plus 1 है जनरलाइज फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि x रेज टू द पावर 2m plus 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब क्लियरली अगर x की पावर 2m plus 1 आइडेंटिटी है और x का ऑर्डर हमारे पास ऑड है, देन x की ये पावर्स, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर m, x की पावर m plus 1 एंड सो ऑन x की पावर 2m, ये हमारे पास G में बिलोंग कर रहे होंगे। ये वाली x की पावर्स भी G में बिलोंग कर रही होंगी। अब हम सपोज ये कर लेते हैं कि इनमें से एक एलिमेंट x की पावर m plus 1, इस एलिमेंट को हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। देन दोनों साइड पे, इक्वल के दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने से क्या होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर, इसके m plus 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2m plus 2 आ जाएगा। अब x की पावर 2m plus 2 को अगर हम स्प्लिट कर दें, 1 plus 1 कर दें, तो x की पावर 2m plus 1 और x की पावर 1 ऐसे इसे सेपरेट करके लिख लेंगे। और x की पावर 2m plus 1 हमारे पास हमें पता है कि e के इक्वल है, ये वाला रिजल्ट हमें पता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ex आ जाएगा हमारे पास। आइडेंटिटी को x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x आ जाएगा और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये रिज़ल्ट हमारे पास प्रूव हो जाएगा। हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि अगर एक ग्रुप है और उसमें एक एलिमेंट ऑड ऑर्डर का है तो उसमें एक एलिमेंट y ऐसा ज़रूर होगा सच दैट y square is equal to x. I hope you have understood the results and keep learning. Take care of yourselves and Allah Hafiz.